नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं उनका, और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और यूनिवर्स का यानी एंजल का गाइडेंस क्या होगा आप लोगों के रिश्ते के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 9 से लेके 15 तारीख तक की। 9 जून से लेके 15 जून तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसे रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये बंदा किस बात का इंतजार कर रहा है, कुछ डिसीजन लेने का शायद इंतजार कर रहा है। ये देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम जब क्लैरिफाई करने कार्ड निकाले, क्लैरिफाई करने के लिए जब कार्ड निकाला मैंने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के कार्ड आए। मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में ये रिश्ता बहुत सही चल रहा था आपके हिसाब से, या फिर उनके हिसाब से, या दोनों के हिसाब से। लेकिन अचानक से ये बंदा, हो सकता है आपको कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी नहीं है, लेकिन आपने कमिटमेंट मांग लिया सजिटेरियस, और अचानक से ये रिश्ता परेशानी में आ गया है। या फिर ये खुद कमिटमेंट देना चाहते थे लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि ये खुद को रोक के रखा है और इंतजार कर रहा है सही वक्त का। ये दोनों सिनेरियो हर किसी के लिए मैच नहीं करेगा, जिसके साथ जो मैच करता है। लेकिन ज़्यादातर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पर्सन ने स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा, इनको ये सोल कनेक्शन फील हुआ और ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे थे। पहले नहीं थे इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन जब से अचानक से सोचने लगे तब रिश्ते में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये रिश्ता जैसा आप सोच रहे थे उससे उलट हो गया, गलत हो गया। पहले ही आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, लेकिन अचानक से इनमें वो परिवर्तन आ गया है कि रिश्ते को कमिटमेंट दिया जाए, शादी किया जाए, रिश्ते में एक नई शुरुआत किया जाए, और ये उस चीज़ का शायद इंतज़ार कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है सजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं।
पेज ऑफ पेंटिकल्स के जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो सकता है आपने कुछ अभी-अभी आपने कुछ पुराने दुःख को, दर्द को, कुछ पेनफुल सर्कल को आपने ख़त्म किया है या फिर ख़त्म करके जो आपको सही चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करके आप अपने लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर देखने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आप स्टेबल नहीं हो, आपके पास पैसे नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, नेम नहीं है, फेम नहीं है, सब कुछ है। लेकिन आप उनसे खुश नहीं हो, आप और ऊपर और अच्छे पोजीशन पर जाना चाहते हो और अलग तरीके से खुद को रखना चाहते हो। हो सकता है आप कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम, कोई बिज़नेस करते हो, कुछ ऐसा करते हो जहाँ डे बाय डे आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने आप को और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो, जो पुराने जो सिस्टम था आप उसे ख़त्म करना चाहते हो, जो परेशानी था उसे ख़त्म करके अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, ख़ास करके फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप और एनहांस करना चाहते हो। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इन दिनों आप जो हो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एक प्रोसेस के साथ खुद को ग्रूमिंग करने में लगे हुए हो। आप अपने आप को पहले से अलग करके सोचने लगे हो। पहले जैसे सोचते थे खुद के बारे में वैसा नहीं सोच रहे हो। अपने लिए स्टेबिलिटी पाना, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर रिश्ता निभाना है तो रिश्ते में स्टेबिलिटी। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो इन चीज़ों से आप परेशान होके रिश्ते से मूव ऑन करना या फिर रिश्ते की इस परेशानी को ख़त्म करके अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहा है डिसीजन लेने का। हो सकता है ये कभी भी आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे और आप कमिटमेंट के लिए राज़ी थे या फिर ये कमिटमेंट चाहते हैं, आप अभी ये सब नहीं चाहते हो। तो जो भी है रिश्ते को जो भी चीज़ें परेशान कर रहा था, आप उन परेशानी से खुद को बाहर लाके अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हो सजिटेरियस। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, इनको क्लैरिटी चाहिए। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने लाइफ में खुद की स्टेबिलिटी के बारे में भी ये भी सोच रहा है बंदा या बंदी, नई शुरुआत करना चाहते हैं विद स्टेबिलिटी, लेकिन पुरानी चीज़ों को ये भूल नहीं पा रहे हैं। ये जिस तरीके से रिश्ते को चला रहे थे उस तरीके से रिश्ता चले ऐसा ये चाहते थे। ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को तो मैनिफेस्ट करता ही करता है। रिश्ते में दोस्ती रखना चाहते हैं, अपने मर्जी से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। जिसका ये इंतज़ार कर रहे थे ये आपके तरफ से ये कोई क्लूज इनको नहीं मिल रहा है
कि किस तरीके से रिश्ते को सही करे। कहीं कहीं ये अपने आप को आपके साथ रिश्ते में जुड़ा इसलिए रख रहा था कि ये आपको अपना जो प्यार है वो तरीका है उस तरीके से ही अपनाएगा, ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा, ये इंतज़ार कर रहा है कि आपकी जवाब का। हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, आपने इनसे स्टेबिलिटी मांगी, ये आपको नहीं दे पाएगा क्योंकि ये अपने बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लगा कि मुझे भी इस तरीके की रिश्ते में रहना नहीं है, जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ कमिटमेंट नहीं है। मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करके अपने लाइफ में नई शुरुआत या कोई स्टेबल रिश्ते की ऑफर के साथ आगे बढ़ना है। ऐसी आपकी करंट सोच थी, करेंटली आप सोच रहे हो। लेकिन ये पर्सन जो है ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है या करती जो भी है, ये ऑनलाइन आपको स्टॉक करता है। ये अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहेंगे, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। जब से ये रिश्ता हुआ है मुझे लगता है ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है बंदा या बंदी, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है। इनको क्लैरिटी चाहिए कि आपने अचानक से क्यों इस रिश्ते में इस तरीके का बिहेव किया कि ये चौंक गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से ये तो ऐसी नहीं थी या ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। साथ ही साथ ये अपने लाइफ में भी नया शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं आपके साथ। दोस्ती का रिश्ता, जैसा कि ये पहले अपनी रिश्ते को अपने तरीके से निभा रहा था उसी तरीके से ये निभाना चाहते हैं। और जो भी करेगा कुछ नया करना, अपने लिए सोचना, अगर मैं कहूँ माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच के साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। पैसे कमाना, पैसे सेविंग्स करना, ये सब ये भी चाहते हैं। साथ ही साथ हर चीज को अपने तरीके से कंट्रोल करना भी ये चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इनको जो कहेगा ये करेगा, उस तरीके का बंदा या बंदी ये है नहीं, क्योंकि ये कमिटमेंट देने से डरता है। कमिटमेंट देने वाला बंदा नहीं है, इन एंड आउट करने वाला बंदा या बंदी है। ये आपको स्टॉक करेंगे, आपके साथ आएंगे, दोस्ती करेंगे, फिर ये चले जाएंगे। स्टेबिलिटी आपको इनसे नहीं मिलेगी, और ऐसा ये करते आए हैं और ये सोच भी रहे हैं कि रिश्ता रखना है तो मेरी तरीके से रखना पड़ेगा। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप इनसे माफ़ी की उम्मीद करोगे, ये आपकी तरफ आएंगे। आप कितना भी सोच लो मुझे ये रिश्ता छोड़ के चले जाना है, अपने लिए सोचना है, ये रिश्ता मुझे सही तरीके से जो चाहिए वो सब नहीं कर रहा है, आप नहीं जा पाओगे। क्योंकि आपका जो सोच है यहीं तक है, आपको लगता है ये आपके सोलमेट हैं, इनके लिए आपका इमोशन जो है ओवरफ्लो होएगा। आप इस रिश्ते में भी मेहनत करना चाहोगे, पैसे कमाने के लिए भी मेहनत करना चाहोगे। आपको लगेगा मेहनत से जो भी कमाएंगे हो जाएगा, एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहोगे अपने रिश्ते को। ये जो घिसा पिटा सर्कल चल रहा है ये बार बार ही चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर से आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा भी, और ये आप सोच भी रहे हो। अब आउटकम देख के पता चलेगा कि ये रिश्ता एक नए सर्कल में किस तरीके से जा रहा है। आप माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो कि ये बंदा आपके तरफ आए, आपसे माफ़ी मांगे, दोस्ती करे। ये तो वही चाहता है कि आपके साथ दोस्ती करेगा, आपको स्टॉक भी कर रहा है ऑनलाइन, और अपने तरीके से आपको चलाएगा। जो ये चाहेगा या चाहेगी वही होगा रिश्ते में। ये अपने मर्जी से रिश्ते को चलाएंगे, ना कि आपकी मर्जी से। और आप वो इतना प्यार करते हो इनसे सेजिटेरियस कि आप उसी में ही खुश हो। कभी कभी आप वो भूल जाते हो, तब जाके आपको नहीं मुझे ये करना है वो करना है, रिश्ते में नहीं रहना है,
फिर से आप उसी में चले जाते हो, क्योंकि आप इनको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझते हो और अब बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपका इमोशन जो है हमेशा इनके लिए ओवरफ्लो होता रहता है। आप मेहनत करने के लिए राज़ी हो, रिश्ते में पैसे कमाने के लिए राज़ी हो। आप इनके साथ घूमना फिरना, विदेश जाना, एक नए सर्कल में रिश्ते को ले जाना, जैसा चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, रिश्ता सही हो जाए, ये माफ़ी मांगे। या तो आप उनके बच्चों की माता या पिता हो, या फिर बनने वाले हो, या फिर कुछ नहीं हो, सिर्फ रिश्ते में हो। इन फ्यूचर आप इनके साथ परिवार देखते हो। जो आपको ये कमिटमेंट नहीं देने वाला बंदा, ये देगा भी नहीं आपको कमिटमेंट। या तो आप खुद चाइल्डिश एनर्जी में रहते हो, या फिर आप इनको एक चाइल्डिश एनर्जी में देखते हो, क्योंकि आपसे उम्र में छोटे हैं। मुझे लगता है आपको लगता है कि ये बच्चे हैं, ना समझ है, थोड़ा समझ जाएगा। डेफिनेटली ये आपसे उम्र में छोटे हैं। आप इनके बच्चों की माता या पिता कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि आपके साथ इनका वो रिश्ता है ही नहीं, कमिटमेंट वाला रिश्ता है ही नहीं, शादी का रिश्ता है ही नहीं। ये जिनका भी रीडिंग आ रहा है इसमें शादी वादी कुछ नहीं है, शादी का रिश्ता है नहीं। आपने सोचा कि क्या करें, यूनिवर्स जो दे रहा है शायद मेरे लाइफ में यही है, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रिश्ते को भी बचाना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा इनकी प्रति ब्लाइंडली आप इनको फेथ भी करते हो, प्यार भी करते हो, पागल जैसे हो आप। इसलिए ये आपको उंगली पर नचा रहा है या नचा रही है, क्योंकि ये अपने जगह से नहीं हिलेंगे, ना आपको कमिटमेंट देंगे, ना आपके साथ आपके जैसे बिहेव करेंगे। ये अपने तरीके से आपको चलाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं है ऐसे। ये अपने मर्जी से चलने वाला बंदा या बंदी है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम। पता नहीं लोग क्या, इतनी भी क्या मजबूरी है कि आप अपने बात नहीं रख पा रहे हो। दिखाई दे रहा है कि बहुत प्यार करते हो। देखो, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। द एम्परर, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। होना ही होना है ना, रिश्ते में तो गड़बड़ी है, भयानक गड़बड़ी है। कोई हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा इस रिश्ते में, किसी को मूव ऑन करना पड़ेगा। या तो पैसों की वजह से ये बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ है, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। आप इनके लिए कितना भी प्यार महसूस करो, ये उतना प्यार आपसे नहीं करता और ना ही आपको कभी कमिटमेंट देगा। अगर आप दोनों चीजों में फंसे रहोगे, या तो इनके लाइफ में कोई और है, या तो आपके लाइफ में कोई और है। जिनके भी है, किसी एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, खास करके मुझे लगता है इनके लाइफ में है। तो आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा रिश्ते में, आप दोनों को। अगर दोनों चीज़ों को संभाल के चलने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली दोनों नाव पे पाँव रख के जाने वाला डूबता ही डूबता है, और इस रिश्ते का परिणाम वही होगा। आप कितना भी इनको खींचो, टानो तानो, कितना भी इनको मतलब फोर्स करो, ये आपको कमिटमेंट दे ही नहीं सकता। ये बंदा है ही नहीं है वैसा, ये किसी को कमिटमेंट नहीं देता। ये अपने तरीके से आपको चलाएंगे भाई। अगर आपको इनके साथ रहना है तो इनके मर्जी से रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इनके लाइफ में हो या ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास रिश्ते हैं।
ये पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से चलाता था, लेकिन अभी आप थोड़ा चालाक हो गए हो, समझने लगे हो, लेकिन क्या करोगे? समझ के भी क्या करोगे? देखिए एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है आपके पर्सन ऐसे है, सिजिटेरियस आप ऐसे हो, लेकिन मैं आपके तरफ से जो कार्ड आया है मैं आपके तरफ से बोलूँगी और उनके तरफ से जो कार्ड आया है उनके तरफ से बोलूँगी। आप समझ के भी क्या करोगे? आप तो रह नहीं पाओगे इनके अलावा। आपको इनके अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता है और इसी बात का फ़ायदा ये उठा रहा है। बहुत ज़्यादा चालाक है। दिल टूटेगा भाई आपका, डेफिनेटली आपका दिल टूटेगा। जो आप सोच रहे हो, इतना प्यार फील कर रहे हो और ये उम्र में आपसे छोटे भी हैं या आप छोटे हो, खास करके दिखाई दे रहा है कि यही छोटे हैं। वो आपको उंगली पे नचा रहा है या फिर आप दोनों सेम एज के हो सकते हो। हाँ, सेम एज के भी हो सकते हो, इसका भी चांसेस है। सेम एज के भी हो सकते हो आप दोनों। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस। इफ यू बिलीव, देखो अगर आप सोच रहे हो, अगर आप सोचते हो कि आपके लाइफ में अच्छा होगा तो ये अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे इस तरीके से चलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे छोड़ो जो हो रहा है वही अच्छा है, मुझे इससे अच्छा कोई नहीं मिल सकता, तो नहीं मिल सकता। बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही देखोगे। अगर आप सोचते हो कि मेरे भी कोई कीमत है, क्योंकि जिनका भी रीडिंग आ रहा है कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा मजबूर है प्यार की वजह से और दूसरा जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। तो अगर आप ये सोचोगे कि अरे ये इसके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, यही सब है, तो आप परेशान रहोगे। लेकिन अगर आप अपने खुद पर भरोसा रखोगे कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे इस तरीके से घुमा रहा है, अपने उँगली पर चला रहा है, मुझे उसके इस इशारों पे चलना नहीं है, तो आप आगे जा पाओगे। वरना ऐसे आपके साथ होगा, ये आपके मर्ज़ी से नहीं, अपने मर्ज़ी से आपके साथ रिश्ता रखेगा। अब ये आप जानते हो, कम से कम इस हफ्ते तो यही दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।